फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेड टू। हेड टू का मतलब होता है कि ऐसा काम जो हमने पास्ट में किया। पहले हमने प्रेजेंट में पढ़ लिया था कि जब हमें कोई काम करना पड़ा, यानी पास्ट में किया, भूतकाल में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? उसकी तीन कंडीशन अगर हम कह सकते हैं कि या तो हमारी वो नेसेसिटी थी, यानी ज़रूरत थी हमें काम करना, यानी कोई काम हमें करना पड़ा, वो हमारी ज़रूरत थी, और या फिर वो हमारा ऑब्लिगेशन था, यानी हमारी जिम्मेदारी थी, यानी कहीं जगह हम काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस हो या कोई कंपनी हो, या फिर मजबूरी, यानी हमें किसी के द्वारा फोर्स किया गया। तो ये काम हमने पास्ट में किया, तब हम ये हैड टू का यूज करते हैं। हमने प्रेजेंट में जब हम काम करते हैं तो हैव टू लगाते हैं। ये वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो हैड टू देखें, सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस में तीन बातें आ सकती है। या तो आ सकता है करना पड़ा, जैसे मुझे जाना पड़ा, या मुझे जाना पड़ता था, या फिर मुझे जाना था। हिंदी में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश क्या होगी? हैड टू, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप पहले देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट, जो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या किसी का नेम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में क्या आएगा? हेड टू। याद रखें, हेड टू एक मॉडल है, और मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। प्रेजेंट के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था? हैव टू, बस इतना फर्क है। और पास्ट के लिए क्या है यहाँ पर? हेड टू। सेंटेंस देखें, मुझे वहाँ रोज जाना पड़ता था, यानी कोई पास्ट की बात है, चाहे वो पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा था या कुछ काम करने के लिए, कुछ भी। तो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे वहाँ रोज जाना पड़ता था, यानी हमेशा ही से। तो देखें, आई, मुझे, हेड टू, पढ़ता था इसकी। उसके बाद में क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था। देयर, वहाँ, डेली, हमेशा। मुझे एक पर्सन पूछना था। अब यहाँ देखिए, पूछना पड़ता नहीं है, पूछना था, यानी कोई बात है, व्यक्ति बात कर रहा है कि कल मैं वहाँ मिला था, लेकिन मुझे उससे एक बात करनी थी, उसे पूछना था, लेकिन वो तो पहले से ही वहाँ से चला गया। तो पास्ट में बात होगी ना, तो मुझे आपसे एक पर्सन पूछना था, मुझे आपसे कुछ कहना था, यानी पास्ट में कहना था। तो यहाँ पे देखो, ना था भी आ सकता है, ठीक है। आई हैड टू आस्क, पूछना, अ क्वेश्चन, एक पर्सन। हमें झूठ बोलना पड़ा। अब लास्ट में क्या आ गया? पड़ा, यानी ऐसी कोई मजबूरी आ गई किसी व्यक्ति की, तो वो हमेशा सच बोलता है, लेकिन अब बोल रहा है ऐसी कोई मजबूरी आ गई, उसे बचाना था, अगर ऐसा नहीं करते तो उसको पनिश करते या उसको मारते, तो हमें मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा। तो इसका मतलब व्यक्ति की वहाँ ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है। हो सकता है कि फोर्स भी, कोई बोल भी दे झूठ बोलना पड़ेगा कल तुझे, तो वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब मजबूरी भी हो सकती है और यहाँ पर ज़रूरत भी हो सकती है। हमें वी हैड टू, यानी पड़ा, टेल ए लाई, झूठ बोलना पड़ा। तुम्हें 8 बजे तक पहुंचना था, यानी कहीं जगह उसे किसी को टाइम दिया हुआ है कि आपको वहां पहुंचना है, लेकिन टाइम में बता रहे हैं कि तुम लेट हो गया था। बोलो मैं तो पहुंच तो गया था। बोलो नहीं, आपको 8 बजे से पहले पहुंचना था, लेकिन आप तो लेट हो गए थे कल। तो देखें, तुम्हें, यू हैड टू, ना था, रीच, पहुंचना था, बाय 8। देखो, समय से पहले 8 लगाया, और बाय का मतलब है तक। वैसे समय के लिए क्या आता है कि 8 बजे पहुंचना, 8 बजे पहुंचना, तो क्या आता? 8, लेकिन 8 बजे तक, ठीक है। तो तक के लिए क्या लगाएं? बाय। उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, यानी किसी व्यक्ति को अपना घर बेचना पड़ा। पास्ट में हो सकता है कि उसने काफ़ी कर्जा ले लिया, तो कर्जा उसका उतर नहीं रहा था, या हो सकता है कि वो घर उसके काम का नहीं था, वो तो बता रहा है कि घर उसे बेचना पड़ा। उन्हें, अब क्यों आ गया? उन्हें, दे हैड टू मतलब पड़ा, टू सेल, बेचना, देयर होम, अपना घर। उसे बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, यानी ये पास्ट में काम हुआ है कि इंतजार करना पड़ा, मजबूरी थी, किसी का इंतजार कर रहा था, या उसे कहीं जाना था लेकिन उसे गाड़ी नहीं मिली, तो बोल रहा है कि उसे बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। कब? पास्ट में, यानी पहले। ही हैड टू वेट लॉन्ग का मतलब बहुत देर। रानी को नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी कोई लड़की है जिसका नाम क्या है? रानी, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि क्या था उसके साथ में? मजबूरी। हो सकता है कि उसकी सैलरी कम थी, या हो सकता है कि जिस कंपनी में वो काम करती है वो काफ़ी दूर थी, किस प्रकार से भी उसकी मजबूरी हो सकती है। तो रानी पहले लगाएं सब्जेक्ट, हैड टू मतलब पढ़ा, पढ़ी, पढ़े कुछ भी, लिव यानी छोड़ना,
द जॉब, नौकरी। ठीक है, ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरह से बनेंगे। एक तो बन सकता है हमारा ग्रामर के हिसाब से, जहाँ पर आप इस प्रकार से बनाएंगे, और स्पोकन के हिसाब से आप डायरेक्टली हेड से बना सकते हैं, क्योंकि हेड एक मॉडल भी है और रियल में हेड एक हैव की सेकंड फॉर्म भी है। तो कैसे बनाए देखें, WH वर्ड लगाएं, उसके बाद में क्या लगाएं, हेड यानी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। उसके बाद में क्या आया, सब्जेक्ट, फिर टू लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, या फिर WH वर्ड डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू और फिर वर्ब की। देखो यहाँ तक उसके बाद में सेम है, ये यहाँ तक सेम देखिए, टू फर्स्ट फॉर्म और यहाँ तक थोड़ा सा लगे। तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे। देखिए, उसे नए कपड़े क्यों खरीदने पड़े, क्यों खरीदने पड़े, तो देख क्या लगाया हमने, वाई। यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं, वाई। हम बना रहे पहले वाई हैड, यहाँ पर ही या सी कुछ भी आ सकता है। वाई हैड सी टू बाय, देखिए यहाँ पर हेड और इसके बीच में कौन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। वाई हैड सी टू बाय न्यू क्लॉथ्स, या फिर सबसे बेस्ट बोलने में थोड़ा ये अच्छा रहता है, वाई डिड सी हैव टू बाय न्यू क्लॉथ्स, ये थोड़ा सा बेटर रहता है। यहाँ देखिए, क्या तुम्हें देर तक इंतजार करना पड़ा, पहले हमने हेड से बना, हैड यू, देखिए हेड और टू थोड़ा सा अलग हो गया, हैड यू टू वेट लॉन्ग, या फिर डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग। ग्रामर के हिसाब से ये ठीक रहता है और स्पोकन के हिसाब से ये बेहतर रहता है। ठीक है, ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अब एक हल्का सा और लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना आपको, हमेशा की तरह नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, वो चेंज कैसे होगा वो देख लें आप। अगर आप इस तरह से बनाते हैं, हेड के साथ बनाते हैं, तो डायरेक्टली क्या है, जहाँ हेड लगा वहाँ क्या लगा दिया हमने, नॉट, पॉइंट खत्म। जैसे हमने कहा ये इस प्रकार से, आई हैड नॉट टू गो, आई हैड नॉट टू आस्क, वी हैड नॉट टू टेल, यू हैड नॉट टू, एकदम इजी हुआ। और ग्रामर के हिसाब से हम कहेंगे तो रियल में यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू, वी डिड नॉट हैव टू, यू डिड नॉट हैव टू, यानी डिड नॉट के बाद में हेड नहीं आ सकता। ये सिस्टम बोलता है कि जब आप डिड लगाएंगे तो कभी भी सेकंड फॉर्म यानी हैव की सेकंड फॉर्म हेड नहीं आ सकती। तो आप इसे अच्छी तरह से देखें और प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ओके।